हम लोग सेवक हैं और सेवा की भावना पे ही हम लोग काम करते हैं कि जनता मुझे पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगले पिछले जितने भी समाज है, जितनी भी महिलाएं हैं, अलग अलग समुदाय से आने वाले, अलग अलग लोगों के आने वाले सभी लोगों ने एक मत होकर के मुझे ये कहा है कि आप आगे बढ़िए। हम आपके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग बहुत आगे जाएंगे। नमस्कार, मैं धर्मपाल पटेल और आप देख रहे हैं यंग इंडिया न्यूज। हमारे साथ आज खास मुलाकात कार्यक्रम में उपस्थित है क्रांति। जानता हूँ क्या कुछ फील्ड में इन्होंने काम किया है। बताते चले कि विश्व के कई देशों में कोरोना महामारी से लोग परेशान थे, वहीं लाखों लाख के संख्या में लोगों को इन्होंने टीम जडुआ के माध्यम से भोजन कराया है। आइए इनसे मैं जानता हूँ क्या कुछ। सबसे पहले तो मैं यंग इंडिया न्यूज चैनल के सभी व्यूवर्स को हार्दिक प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि कोरोना महामारी में आप लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, कोरोना से लड़ते हुए अपने अच्छे जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। और जहाँ तक कि धर्मपाल जी आपका जो सवाल है कि सेवा की भावना, मनुष्य एक क्या है, सबसे पहले इस चीज़ पे हमें सोचना चाहिए कि हमें इस धरती पे सबसे अच्छे प्राणियों में गिना जाता है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है सबसे। और सेवा की भावना जो होती है वो एक ऐसा मापदंड है जिससे सेवा करने से आम जनमानस की जो मदद आप कर सकते हो अपने जैसे दूसरे आदमियों की, तो उससे बड़ा परोपकार इस संसार में कुछ नहीं हो सकता है। ये गीता में भी उपदेश है और सभी धर्मों में ये उपदेश दिया गया है कि मानव सेवा ही सबसे परम धर्म है और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। इसी आधार पर चलते हुए हमने टीम जडुआ का निर्माण किया और टीम जडुआ के निर्माण के और जिस समय वक्त की जो जरूरत थी, वक्त की जो मांग थी, कोरोना जैसी भीषण महामारी में पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया था और ऐसे में सहायता थी एक दूसरे लोगों की मदद करने की, और ऐसे में टीम जडुआ बनी और टीम जडुआ के सफर में सभी लोगों का भरपूर साथ मिला। हमारी पूरी टीम जडुआ, हमारी जडुआ कम्युनिटी जो है, सब लोगों ने मदद की और आज आप देख सकते हैं कि जो सफलतापूर्ण जो काम हुआ टीम जडुआ का, उससे पूरे विश्व के अलग अलग देशों से हमारे चाहने वालों ने, हमारे जानने वालों ने, अलग अलग देशों से, कोई ब्रिटेन से, कोई अमेरिका से, कोई इजराइल से, कोई बांग्लादेश से, सभी जगह से लोगों ने हमारे फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं कि कमेंट किया। और सभी लोगों को आपका चैनल के माध्यम से मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमारा सहयोग भी किया और मानवता के धर्म में। बीजेपी में कुछ दिन रहे हैं, क्या कुछ था जो आप बीजेपी छोड़ दिए थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कर्मठ कार्यकर्ता और बहुत अच्छा समर्थक था और हम लोग कोशिश करते थे क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी जो है पसंद आती थी। लेकिन आपके अपने निजी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो आपकी मानसिकता को बदल करके रख देती है। ऐसे समय में जरूरत है आपके अवसर को तलाशने की। तो उस अवसर में मुझे लगा कि बीजेपी के साथ में आगे मेरी आइडियोलॉजी सूट नहीं कर पा रही है। मैं जिस तरीके से सोचता हूँ शायद उससे वो पार्टी नहीं समझ पा रही है। तो ऐसे परिस्थितियों में मैंने खुद इंडिपेंडेंट रहा और उसके बाद में आप जान सकते हैं कि जन अधिकार पार्टी में ज्वाइन करते ही मुझे निखार भी आया मेरे अंदर, सेवा की भावना भी जगी और अपनी बातों को बड़ी मजबूती के साथ मैं रखना चाहता था। जो प्लेटफॉर्म एक चाहिए वो प्लेटफॉर्म मुझे देने का काम किया तो जन अधिकार पार्टी ने किया। और इसके अलावा मैं किसी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के बाद डायरेक्ट यहाँ जुड़ा। उसके बाद में मेरे जीवन में कई सारे बदलाव आए और बदलाव में जो हमारे साथी, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में जो हमारे साथी थे वो जन अधिकार पार्टी के साथी थे। इसलिए कहीं कोई ये प्रश्न नहीं उठता है कि मैं उनके साथ में क्यों बना। लेकिन ये बीजेपी के सरकार के समर्थक जदयू का सरकार तो लगातार तो विकास का चर्चा किया जा रहा है, फिर भी आप छोड़ क्यों दिए पार्टी? देखिए, विकास का चर्चा जहाँ तक की बात आप कर रहे हैं कि राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी की संसदीय चुनाव जो 2019 के अंदर हुए और उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, उस वोट का सबसे मेन कारण था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है उनकी जो काम करने की शैली थी और जो देश जो अग्रेसिव, जो रिवॉल्यूशन के दौर से गुजरना चाह रहा था, ऐसी कुछ झलक उनमें दिखाई दी। इसलिए देश के सभी लोगों ने, और मोदी जी ने भी बड़ी काम आसानी से कर दिया, उन्होंने सारी जनता से खुद आकर के वोट मांग लिया। अब आप खुद देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने वोट मांगा, हाजीपुर की जनता ने वोटिंग दी और हमारा सांसद जो चुना के गए वो कहाँ है। तो इन सारी चीजों को बदलते कभी न कभी आदमी को ऐसा होता है कि उन्हें साथ उनका छोड़ना पड़ जाता है और गलत पे आवाज उठाना चाहिए। ये हमारा सांसारिक जीवन भी कहता है और अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो सामने वाला मनमर्जी चलाएगा। और आपको एक चीज बता दूं, एक बहुत बड़े राजनेता ने भी कही थी कि अगर विरोध प्रदर्शन बंद हो जाएंगे तो संसद की जो सड़क है वो आवारा हो जाएगी, संसद आवारा हो जाएगी। तो इसलिए विरोध और लोगों को जागरूक करना ये हमारा फर्ज है और हम करते रहते हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सड़कों का जाल बिछा दिया है।
बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि सड़कों का जाल में बिछा दिया है नीतीश कुमार जी ने, और उस सड़कों की जाल पे हम जैसे बिहारी बैठे हुए हैं। कभी बाढ़ में बैठते हैं, कभी आपातकालीन में बैठते हैं, कभी स्वास्थ्य की गिरती हुई व्यवस्था पे उसी सड़क पे बैठ के विरोध प्रदर्शन करते हैं, कभी कोई आपदा आ जाती है तो उसी सड़क पे प्रदर्शन करते हैं। ना तो नीतीश कुमार जी के पास में हमारे मैसेज को पहुंचाने का कोई संसाधन है, और ना सरकार जो है वो सिर्फ सड़कों का जो ढोल पीट रही है। वो सड़कें इसलिए बनाई गई है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अगर विरोध करना हो तो रोड पे आके रोड जाम कर ले, इसलिए सड़क बनाई है। और इसके अलावा आप गांधी सेतु को देखिए, डेली प्रतिदिन 5 लाख लोगों का आना जाना होता है, और 60 से 70 एक सवा करोड़ लोग प्रतिदिन जाते हैं, लेकिन कितनी लाशें रह जाती है, कितने स्टूडेंट्स की परीक्षा गिर जाती है। तो सड़कों का जाल भी ऐसा बिछाया कि उस जाल में ही फंस के रह गए लोग बाग। इसलिए सिर्फ सड़कों के ढकोसले से कुछ नहीं होने वाला है। आम जनमानस की जो जीवन उपयोगी की जो वस्तुएं है, जो चाहते हैं लोग, उन चीजों को पूरा करने में सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। इसलिए बिहार की जनता जो है, जितनी भी जनता है, 12-12.25 करोड़ जो भी जनता है, वो सभी एक नए विकल्प के तौर पे जन अधिकार पार्टी की तरफ देख रही है, आदरणीय पप्पू यादव की तरफ देख रही है। और निश्चित तौर पे आपके पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि पूरी जन अधिकार पार्टी 243 के 243 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी और 1/3 बहुमत के साथ में अपना सरकार बनाएगी। और पप्पू यादव हमारे आने वाले 15 साल आरजेडी की सरकार, तो उस समय तो मैं बहुत छोटा था, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं यहाँ नहीं था, लेकिन फिल्मों में देखता था कि किस तरीके से बिहार में गुंडा राज और माफिया राज चल रहा है, लेकिन वो चीजें हमने देखी नहीं। उसके बाद में नीतीश कुमार जी की सरकार आई। जनता जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप जान सकते हैं कि कभी भी कोई जीत सकता है, कभी भी कोई हार सकता है। जनता ही राजा बनाती है और जनता ही रंक बनाती है। तो मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर एक्चुअली हुआ क्या कि एनडीए की सरकार जो बनी, काम बहुत सारी चीजें, लेकिन जिस तरीके से बिहार की आम जनमानस ने जिस तरीके से 2015 विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 80 सीटें दी, इससे कहीं न कहीं ये साबित होता है कि लोगों के मन में रिवॉल्यूशन था, बदलाव था। और नीतीश जी ने तो मौके का फायदा उठा करके और सरकार को बड़ी ही चालाकी के साथ, जो टीम हार गई, भारतीय जनता पार्टी, एलजेपी, आरएलएसपी जो साथ में थे, ये सब लोग हार गए, और उस हारने के बावजूद फिर से वही चीजें सत्ता में आ गई। तो ये जनता के जनादेश का अपमान था, और दोनों लोगों से बिल्कुल त्रस्त आ चुकी है जनता। और मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि आप जन अधिकार पार्टी जो है 1/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आप किसी भी क्षेत्र, किसी भी सर्वे, जो टाइम्स ऑफ इंडिया और जितने भी बड़े जो चैनल है, उसके ऊपर आप सर्वे में देख सकते हैं कि बिहार के अंदर बदलाव की जो मांग है और वो जो नजर उठ रही है, वो जन अधिकार पार्टी की तरफ उठ रही है। क्या लगता है टिकट आपको दिया जाए? टिकट दे अथवा नहीं दे, ये चीज पार्टी की जो कमेटी है, जो मेन हेड मेंबर है, उनपे ये डिपेंड करता है। जो काम मैंने जो अपनी परफॉर्मेंस दी है, जो एक मापदंड होता है पार्टी का जो टिकट देने का, उस मापदंड पे अगर मैं खड़ा उतरता हूं तो निश्चित रूप से जन अधिकार पार्टी मुझे हाजीपुर का प्रत्याशी बनाएगी। और पप्पू यादव जी के आशीर्वाद से तमाम जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता वैशाली जिला के और जितने भी जन अधिकार पार्टी के नेता हैं, सभी लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से हम लोग हाजीपुर में भी अपनी उपस्थिति बहुत बेहतरीन तरीके से दर्ज कराएंगे। और पप्पू यादव जी को अभिजीत शर्मा के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी एक सीट देने जा रही है। आखिर इसलिए क्योंकि यहाँ की जनता ने मुझे प्रमोट किया है। यहाँ की जनता, जितने भी गरीब लोग हैं, उनकी आवाज उठाने वाला नहीं है, जागरूक करने वाला लोग नहीं है, लड़ने वाले लोग नहीं है। किसी के पास समय नहीं है तो कोई सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए राजनीति करता है, कोई खुद को चमकाने के लिए करता है। लेकिन हमने जो काम किया और जैसा मैं सोचता हूँ, ऐसे में हमारे जितने भी युवा समाज है हमारे पूरे हाजीपुर का, उसके अलावा महिलाओं हो गई, रोजगार से संबंधित हो गई, लोगों को जागरूक करने के लिए, अस्पताल की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के लिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए, आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल के अंदर जितने भी प्रकार से, जितने भी हाजीपुर शहर में आंदोलन या इस तरीके से बात हुई है, तो वो उन सभी में मैं शामिल रहा हूं। और प्रशासन द्वारा जिस तरह मुझे दबाने की भी कोशिश की गई, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी तक लगभग 7-8 केस ले चुका हूं और लगभग 80 से 90 धाराओं में मुझे मुजरिम बनाया गया है, और मैं जेल भी गया हूं लोगों के लिए। तो ये डरने और इस तरीके से जो सीन होता है, जो लोग सोचते हैं, उसको मैं करने के लिए तैयार रहता हूं। इसलिए लोगों ने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, और लोग ही मुझे आगे बढ़ाएंगे, और लोग ही मुझे वोट करेंगे, और लोग ही मुझे विधानसभा तक पहुंचाएंगे। अगर आपको जन अधिकार पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया तो अगर जन अधिकार पार्टी की तरफ से अगर मुझे टिकट नहीं मिला गया, तो पार्टी जिस भी प्रत्याशी को टिकट देगी, पूरे दमखम के साथ हम उनके साथ में रहेंगे। और हमारी जो भूमिका तय होगी विधानसभा चुनाव में, उस भूमिका पे हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि हम अपने कोशिश एकदम लड़ करके और बढ़िया तरीके से जो है, जो भी प्रत्याशी हो, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या मुद्दा है, क्या कुछ अगर आपको टिकट दिया जाता है, जनता आपको अगर चुनती है, तो क्या कुछ विकास नजर आएगा? विकास नजर आएगा कि सबसे पहले तो जनता और विधायक के बीच में जो कनेक्टिविटी है, सबसे पहले जो दूरी बन गई है, उस दूरी को मिटाने का काम होगा। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि विधायक आया है, लोगों को ये लगना चाहिए कि सेवक आया है हमारे द्वार पर सेवा करने के लिए। तो इस कंसेप्ट के साथ हम लोग
उतरेंगे। और उसके बाद में विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी का तो शुरू से ही ये मैनिफेस्टो में रहा है कि हम लोग सेवक हैं और सेवा की भावना पे ही हम लोग काम करते हैं। हम लोग लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए मैं किस तरीके से बातें अपनी ले जा करके आगे रख सकता हूं विधानसभा या सदन में या जहां मुझे मौका मिलता है, उस काम को बड़ी बखूबी के साथ में निभाने का काम करूंगा। जनता जागरूक हो चुकी है, हाजीपुर में युवाओं का बोलबाला है, महिलाएं जो है उस तरीके से एजुकेटेड हो चुकी है, सभी लोगों के पास में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। और पूरे दावे के साथ आपको मालूम है कि पूरे वैशाली जिले के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर बिहार के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर किसी भी अन्य प्रकार की जो क्रांतिकारी गतिविधियां, उसमें मुख्य रूप से अपना नाम दर्ज कराने का काम मैंने किया है। और इसी आधार पर मैं आपको कह रहा हूं कि जनता मुझे पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अगले पिछले जितने भी समाज है, जितनी भी महिलाएं हैं, अलग अलग समुदाय से आने वाले, अलग अलग लोगों के आने वाले सभी लोगों ने एक मत होकर के मुझे ये कहा है कि आप आगे बढ़िए, हम आपको पीछे से मदद करते हैं। और जैसा कि उसका आपको मालूम भी होगा कि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से सहयोग टीम जड़ुआ को मिला पूरे हाजीपुर की जनता की तरफ से, सभी लोगों वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मेरी टीम मेरे साथ है, मेरे कार्यकर्ता, हमारी जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जी के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग बहुत आगे जाएंगे। कि टीम जड़ुआ, अपने टीम जड़ुआ के बैनर तले आप जन सेवा करने का काम किया, तो जन अधिकार पार्टी के बैनर तले क्यों नहीं करता? देखिए, जन अधिकार पार्टी के बैनर के तले काम करना, आप एक तरीके से आप देख सकते हैं, पप्पू यादव जी की ऑफिशियल आईडी भी आप खोल करके देख सकते हैं। जब हमारे लंगर के 15 दिन गुजर चुके थे तो एकमात्र पूरे बिहार के अंदर एकमात्र ऐसा नेता वो है जिनकी नजर हम पे पड़ी, वरना हमारे यहाँ के तो लोकल क्षेत्रीय नेता भी पूछने के लिए नहीं आए। उनके फेसबुक आईडी और ट्विटर आईडी पे देखिएगा, टीम जड़ुआ के बारे में एक पोस्ट लिखी हुई है। और लगातार कनेक्टिविटी, जो काम हमने किया, जो काम पप्पू यादव बिहार में से बाहर रह करके दिल्ली में कर रहे थे और अपने जो मजदूर भाई जिनको सरकार ने प्रवासी बता दिया, उस मजदूर भाइयों से इस कोरोना जैसी भीषण महामारी में बिना जान की परवाह किए हुए आनंद विहार, ढोला कुआं से लेकर के लाल बाग और लाल किला तक बिहारी मजदूरों और यूपी के मजदूरों को भेजने का काम किया, कोटा से छात्रों को भेजने का काम किया। उन्हीं का अनुसरण करते हुए टीम जड़ुआ ने हाजीपुर क्षेत्र के अंदर बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरी टीम जड़ुआ जो है बिहार के अंदर सबसे बढ़िया काम किया है। और जो काम जो हम लोगों ने किसी को देख करके किया है तो वो पप्पू यादव को देख करके किया है। और पप्पू यादव जी का अनुसरण करते हुए टीम जड़ुआ आगे बढ़ी है और निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। सिर्फ खाना खिलाने और सैनिटाइज करने में और मजदूरों को पहुंचाने में नहीं, समाज में किए गए कोई भी उत्थान के कार्य के प्रति समर्पण की भावना दिखाएगी टीम जड़ुआ दिखाएगी। तो आपने सुना किस तरीके से क्रांतिकारी अभिजीत शर्मा ने लगातार हाजीपुर में ही नहीं, जिले के कई क्षेत्रों में पहुंच करके अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को भोजन कराने का काम किया है, जनसेवा का काम किया है। तो ऐसे लोगों के बीच ऊपर वाले का आशीर्वाद लगातार बना हुआ रहता है। सही किसी ने कहा है, रजकन को छुए बिना कंचन मिली है किसको, कांटों पे चले बिना सबनम मिली है किसको, मुसीबत तो अक्सर आते रहते हैं, बिना संघर्ष किए जीवन मिली है किसको। लगातार खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें यंग इंडिया न्यूज।